हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि डिसीजन ट्री का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। इसके पहले वाले दो सेशन में हम लोगों ने देखा था कि एंट्रोपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, इंफॉर्मेशन गेन हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों वीडियो एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन के अगर आपने देखे नहीं होंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वो वीडियो देखो। ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम लोग व्हीकल का डेटा सेट देखने वाले, जहाँ पे कस्टमर को व्हीकल बाय करना है कि नहीं करना है वो डिसाइड होगा बेस्ड ऑन दीज थ्री इनपुट फीचर्स: एज, माइलेज एंड रोड टेस्टेड। सो थ्री इनपुट फीचर्स आर देयर। द फर्स्ट वन इज एज, देन आएगा माइलेज एंड देन द थर्ड वन इज रोड टेस्टेड। तो इन तीन इनपुट फीचर के ऊपर से हम लोग देखेंगे कि कस्टमर व्हीकल बाय करने की कैपेसिटी रखता है कि नहीं रखता है। तो आउटपुट फीचर इस केस में हमारा ऑब्वियसली रहेगा बाय। ओके, so let us start with the basics, or let us start with the information gain of very first feature, right? तो अभी हम लोग पहला फीचर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एज जो है कॉलम, उसके हम लोग इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे, माइलेज का इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे और रोड टेस्टेड का इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे। सो इन तीनों इंफॉर्मेशन गेन की कंपैरिजन होगी। सो जो सबसे अच्छा इंफॉर्मेशन गेन है, सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन है, उसको हम लोग रूट नोड करके कंसिडर करेंगे। ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। एज दिस इज योर स्टार्ट, दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम, सो आई हैव टेकन सिंपल प्रॉब्लम। ओके, तो हम लोग पहले फीचर से शुरू कर देते हैं। पहला फीचर मैं चूज करता हूँ, सपोज यहाँ पे एज। तो एज फीचर से हम लोग शुरू कर देते हैं। अभी एज इज हैविंग two possibilities. Age feature is having two possibilities. The first one is recent and second one is old. दो possibilities है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा recent and second possibility is old. अभी एज में अगर हम लोग देखते हैं तो टोटल आउटपुट, इसमें आउटपुट कॉलम में, आउटपुट फीचर में दो वैल्यूज है, लेकिन बाय दो बार रिपीट हुआ है एंड डोंट बाय दो बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे बाय दो बार रिपीट हुआ है एंड डोंट बाय दो बार रिपीट हुआ है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा एज में बाय दो बार रिपीट हुआ है एंड डोंट बाय दो बार रिपीटेड है, राइट? ये दो वैल्यूज मैंने यहाँ पे डाल दी। अभी जब हम लोग रिसेंट फीचर को लेके D0 में आएंगे तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो रिसेंट फीचर है, जैसे जिसे लेके हम लोग अगर D0 में जा रहे हैं तो वहाँ पे रिसेंट फीचर के लिए देखो कि बाय कितनी बार आ रहा है। तो रिसेंट फीचर के लिए बाय एक बार आ रहा है, रिसेंट फीचर के लिए बाय दो बार आ रहा है, राइट? तो हम लोग बोलेंगे कि बाय आ रहा है रिसेंट फीचर के लिए दो बार एंड एक बार आ रहा है डोंट बाय। यहाँ पे भी रिसेंट फीचर है तो तीन बार रिसेंट फीचर आ रहा है, तो तीन में से दो बार बाय आ रहा है एंड एक बार डोंट बाय आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय इज इक्वल टू टू टाइम्स एंड डोंट बाय इक्वल टू वन टाइम। ओके, सिमिलरली यहाँ पे दूसरा जो फीचर है, इस पाथ से अगर हम लोग जाते हैं ओल्ड से, तो ओल्ड फीचर का एक ही रो है, वहां पे आ रहा है डोंट बाय एक बार एंड बाय आ रहा है जीरो टाइम्स। सो बाय इज जीरो टाइम्स, डोंट बाय इज वन टाइम। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं कि मेरे पास अभी तीन नोड्स है, इसमें डी नोड है, देन D0 नोड है एंड D1 नोड है, राइट? तो D0, D1 एंड D नोड की हम लोग क्या करते हैं, एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला पता होगा आपको। एंट्रोपी का फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में डिस्कस किया था। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला अगर याद है आपको तो मैं बताता हूँ। इट इज लाइक P0 माइनस P0 log टू द बेस टू P0। यहाँ पे दो है चाइल्ड, सो दैट्स वाई हम लोग दो ही चाइल्ड लेंगे, और दूसरा होगा चाइल्ड P1 log टू द बेस टू P1। ओके, सो P0 की वैल्यू यहाँ पे होगी, अगर हम लोग ED इसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं, इस नोड की एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं, तो P0 की वैल्यू होगी बाय फीचर के लिए माइनस 2/4 P0 होगा, क्योंकि तो बाय दो है आउट ऑफ फोर, राइट? सो आउट ऑफ फोर वैल्यूज और फोर
what we can say total rows in that case by and don't by मिलके, right? So log to the base 2 आएगा और p0 फिर से आएगा 2/4। p1 की वैल्यू आएगी यहाँ से, p1 यहाँ पे पकड़ते हैं हम लोग डोंट बाय के लिए, सो दैट विल बी 2/4 log 2/4। सो अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस 0.5 log 2⁻1 माइनस 0.5 log 2⁻1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये होगा ये -1 आगे आएगा तो दैट विल बी 0.5 और दिस वन विल आल्सो बी -1 आगे आएगा, उसकी वैल्यू हो गई 0.5, तो दोनों मिलके हो गई 1। सो एंट्रोपी आ गई इस नोड की, इस नोड की एंट्रोपी हम लोगों ने कैलकुलेट की, जिसे हम लोग बोलेंगे एंट्रोपी डी ई डी, जो वैल्यू आ गई हमारी 1। अभी इसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं ये वाले नोड की, D0 की, सो एंड देन D1 की, दिस वन D1 की बाद में करेंगे। तो D0 की एंट्रोपी हम लोगों ने कैलकुलेट करके, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले बाय कंसिडर करेंगे बाय 2, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आर 3, 2 + 1 3 वैल्यूज आर देयर हियर, सो माइनस साइन ऑब्वियसली log to the base 2 2/3 माइनस अगेन ये वाला डोंट बाय का 1 आउट ऑफ 3 वैल्यूज, ओके, log 2 1/3 बेस 2, राइट। इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगी 0.9। एक चीज़ याद रखिए, जब आप लोग log कैलकुलेट करते हैं तो आप ऑनलाइन कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन वो log होना चाहिए log to the base 2, राइट। ये log to the base 2 है, ये वाली चीज़ log to the base 2, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.9। ED1 अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो फर्स्ट वाला बाय के लिए देखते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी है 0/1 log to the base 2 0/1 माइनस साइन ऑब्वियसली एंड माइनस ये आ गया 1/1 log to the base 2 1/1। इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट वाली टर्म, ये वाली टर्म डायरेक्टली 0 हो जाएगी एंड दिस वन विल बी -1 log to the base 1 log 1 to the base 2, log 1 to the base 2 की वैल्यू आती है 0, तो ओवरऑल वैल्यू -1 इंटू 0, सो दैट विल बी 0। सो ED1 की एंट्रोपी आ गई 0, ओके, देन ED0 की एंट्रोपी आ गई 0.9, यहाँ पे ये आ गई 0 ED1 की, एंड ED की आ गई 1, राइट। तो अभी हम लोग इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे एज पे। सो एज पे ED की जो वैल्यू थी वो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यहाँ से ED की वैल्यू आएगी 1 माइनस P0, सो P0 जो होगा हमारा दैट विल बी 3/4, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ ये जो है बाय एंड डोंट बाय दो चॉइसेस है, ये 3 है, और टोटल जो एज की चॉइसेस है दैट इज 4, सो 3/4 आएगा यहाँ पे, ओके, इनटू ED0 आएगा हमारा, ED0 हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 0.9, तो ये 0.9 प्लस P1 की जो वैल्यूज है, तो ये P1 की वैल्यू यहाँ से लेंगे 1 आउट ऑफ दीज 4, राइट, अगेन, सो 1 आउट ऑफ 4 इनटू ED1 की जो वैल्यू आ रही जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट की है दैट इज 0, सो हम लोगों का जो कैलकुलेशन होगा दैट इज 1 माइनस समथिंग 0.75 इंटू 0.9, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये तो 0 बन जाएगी, राइट, तो ये वाला 0.75 इंटू 0.9 हो जाएगा, और फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे 0.325। इसे हम लोग बोलेंगे फर्स्ट। ये क्या हुआ हम लोगों को, ये वैल्यू 0.325 क्या मिली हम लोगों को, 0.325 इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन गेन। किसका इंफॉर्मेशन गेन है, हम लोगों ने ये एज फीचर यूज किया था, तो इंफॉर्मेशन गेन ऑफ एज फीचर, राइट, इंफॉर्मेशन गेन ऑफ एज फीचर इज 0.325। तो पहला हम लोगों को पहली वैल्यू जो है फर्स्ट फीचर की इंफॉर्मेशन गेन की वो यहाँ पे मिली। आगे चलते हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे इनपुट फीचर के ऊपर फोकस करते हैं। दूसरा इनपुट फीचर माइलेज लेंगे हम लोग, यहाँ पे जो माइलेज फीचर है वो हम लोग माइलेज फीचर को कंसिडर करेंगे। सो लेट मी कॉपी द टेबल अगेन।
so that we will be able to use it here. Table is already there. Now let us consider the second feature as mileage. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, माइलेज फीचर का इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे. तो माइलेज फीचर में दो पॉसिबल आउटपुट्स है या दो पॉसिबल वैल्यूज है, दो पॉसिबिलिटीज है रादर. एक लो पॉसिबिलिटी है और दूसरी हाई पॉसिबिलिटी है, राइट. तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं फिर से वहाँ पे जैसे ट्री ड्रॉ किया था तो वैसे ही करेंगे. ये हो गया मेरा माइलेज फीचर. माइलेज फीचर में टोटल जो बाय की वैल्यूज़ है, ये बाय 2 बार आ रहा है एंड डोंट बाय 2 बार आ रहा है, राइट. उसकी वैल्यूज़ के लिए सो मैं बोलूँगा बाय आ रहा है 2 बार एंड डोंट बाय आ रहा है 2 बार, राइट. माइलेज फीचर से माइलेज फीचर के जो पॉसिबल आउटकम्स है वो है हाई एंड लो. तो यहाँ से दो एरो निकलेंगे, एक तो जाएगा लो को और दूसरा जाएगा हाई को. अगर हम लो कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे लो के लिए पहली वैल्यू है बाय और ये दूसरे लो के लिए वैल्यू है डोंट बाय. तो हम लोग बोलेंगे बाय की एक वैल्यू है यहाँ पे लो में एंड डोंट बाय की एक वैल्यू है लो में. सिमिलरली हाई के लिए अगर देखा तो एक बाय की वैल्यू है एंड हाई के लिए डोंट बाय की एक वैल्यू है. तो यहाँ पे आएगा हाई के लिए बाय इज 1 एंड डोंट बाय इज ऑल्सो 1. सो अभी फिर से हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट ये डी नोड बोलेंगे हम लोग, इसे D0 बोलेंगे एंड D1 बोलेंगे. तो डी नोड की एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं. तो डी नोड की एंट्रोपी आएगी फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके. फर्स्ट अगर बाय की केस को कंसिडर किया जाता है तो 2 बाय एंड डोंट बाय मिलके 4 केसेस हो रही है तो 4 नेगेटिव साइन log टू द बेस 2/4 माइनस 2/4 log टू द बेस 2/4, राइट. ये बाय का हो गया, ये डोंट बाय की कंडीशन हो गई, राइट. तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो एंट्रोपी आएगी 1. कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 1. अभी ED0 इसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं. ED0 की एंट्रोपी आएगी 1/2 माइनस 1/2 1 एंड आउट ऑफ 2, राइट. पॉसिबिलिटीज log टू द बेस 2 1/2 माइनस फिर से यहाँ पे डोंट बाय के लिए 1/2 log टू द बेस 2 1/2. सो इसकी भी एंट्रोपी अगर हम लोग आपने कैलकुलेट की तो दैट विल आल्सो बी 1. अभी दो नोड की हो गई, हम लोग तीसरे नोड की एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं, दैट इज D1 नोड. सो D1 नोड के लिए फिर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो D1 की जो वैल्यूज है वो सिमिलर टू D0 ही है, इसी टाइप की है. तो D1 की भी एंट्रोपी आएगी 1. अभी हम लोग के पास तीनों नोड की एंट्रोपीज है, दैट इज ED0 की भी है, ED1 की भी है. सो तीनों नोड की एंट्रोपीज आर देयर एंड ED की भी है. तो वही वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. ED की भी एंट्रोपी 1 है, ED0 की भी 1 है और ED1 की भी 1 है. तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं अभी. तो ED की एंट्रोपी 1 डाली मैंने माइनस P0 की वैल्यू आएगी यहाँ पे कितने हैं, बाय और डोंट बाय दो वैल्यूज हैं, लेकिन आउट ऑफ टोटल वैल्यूज कितनी है बाय और डोंट बाय की माइलेज के लिए. तो बाय और डोंट बाय की टोटल वैल्यूज है 4, राइट. 2 + 2 4. तो यहाँ पे 2 + 2 4 आएगा. एंट्रोपी ED0 की 1 है, हम लोगों को पता है. सिमिलरली P1 में यहाँ पे बाय एंड डोंट बाय की वैल्यूज है 2 अगेन एंड जो टोटल वैल्यूज है बाय एंड डोंट बाय की माइलेज के लिए तो दैट आर 4, राइट. तो दैट इज 4 अगेन इनटू व्हाट वी कैन से एंट्रोपी ऑफ ED1 इज 1, राइट. तो इनको ब्रैकेट डाल के लेंगे. इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 1 - 1 दैट इज व्हाट 0. सो दिस इज माय इंफॉर्मेशन गेन. दिस इज द सेकंड इंफॉर्मेशन गेन, राइट, और रादर इंफॉर्मेशन गेन फॉर द सेकंड फीचर नोन एज माइलेज. सो माइलेज का इंफॉर्मेशन गेन हम लोगों को कितना मिला, 0 मिला, राइट. तो अब तक हम लोगों ने दो फीचर्स के इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट किए. ऊपर हम लोगों ने इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट किया था एज के लिए. अभी हम लोगों ने इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट किया माइलेज के लिए. अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो थर्ड फीचर है
उससे लेते हैं। थर्ड फीचर का नाम क्या है, रोड टेस्टेड है, रोड टेस्टेड। तो उस फीचर के बारे में, उस फीचर का हम लोग एंट्रोपी के एंड इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करते हैं उससे रिलेटेड। तो रोड टेस्टेड अगर फीचर हम लोगों ने देखा यहाँ पे, तो इसमें भी टू पॉसिबिलिटीज है, एक तो एस वाली पॉसिबिलिटी, एक तो नो वाली पॉसिबिलिटी है। तो मैं यहाँ पे रूट नोड जैसे बनाता हूँ रोड टेस्टेड के लिए, रोड टेस्टेड, इसे हम लोग डी नोड भी बोलेंगे। सो इसमें जो फीचर से एस और नो है, राइट, तो दो एरोज बनेंगे, एक एस के लिए जाएगा, एक नो के लिए जाएगा, राइट। तो टोटल बाय कितने हैं इसमें, तो टोटल बाय है 1 2 एंड डोंट बाय है 2, राइट। तो एस में अगर हम लोग जाते हैं तो एस में कितने बाय आ रहे हैं, एक आ रहा है यहाँ पे, और एस में आ रहा है 2 बाय, राइट। एस में बाय कितने आ रहे हैं, 2 बाय आ रहे हैं, और एस में डोंट बाय कितने आ रहे हैं, तो डोंट बाय है ही नहीं इसमें यहाँ पे। इसमें 1 बाय, इसमें 2 बाय, इसके लिए डोंट बाय तो नहीं है, तो माई डोंट बाय विल बी 0। सिमिलरली फॉर नो फीचर, फॉर नो, राइट, यहाँ पे डोंट बाय है, यहाँ पे डोंट बाय है, राइट। तो डोंट बाय कितने हैं, 2 है, लेकिन बाय कितने हैं, 0 है। ओके, तो अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसके एंट्रोपीज। पहले डी नोड की एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे, तो डी नोड की एंट्रोपी आएगी -2/4 log to the base 2/4, ओके, फॉर बाय के लिए, एंड फॉर डोंट बाय के लिए इट विल बी -2/4 log to the base 2/4। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगी 1। देन यहाँ पे जाएंगे हम लोग D0 पे, D0 की एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं हम। D0 की एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले बाय फीचर को लेते हैं, राइट। तो 2/2 माइनस log to the base 2/2 माइनस, अभी डोंट बाय को लेते हैं 0/2 log to the base 0/2। इट विल बी लाइक, यहाँ पे तो ये टर्म 0 हो जाएगी पूरी, एंड ये जो टर्म है ये log to the base log 1 to the base 2 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे इसकी, तो दैट विल बी 0। सो 0 - 0 एंट्रोपी विल बी 0 इन दैट केस। ED0 की, ED1 की एंट्रोपी क्या आती है, सिमिलर एंट्रोपी आएगी, देखो, लेकिन वैल्यू सिर्फ रिवर्स हुई है यहाँ पे और यहाँ पे, राइट। तो इसकी भी एंट्रोपी आएगी 0। तो हमारे पास अभी ईडी की भी डी नोड की भी एंट्रोपी है, D0 की भी एंट्रोपी है, एंड D1 नोड की भी एंट्रोपी है। वैल्यूज हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं इंफॉर्मेशन गेन में। तो ईडी जो था ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर डालेंगे, तो ये हो गई 1 माइनस P0। P0 कितना है, तो 2, राइट, बाय है यहाँ पे ओनली ये 2, और टोटल किस में से, 4 में से, राइट। सो 2/4। ED0 कितना है, ED0 मेरा 0 है, यहाँ पे देखो ये ED0 आएगा, तो इंटू 0 ये वाली ब्रैकेट, प्लस P1 कितना है, 2/4, राइट, ये 2 है, और ये व्हाट 4 में से, राइट। सो 2/4, ओके। ED1 कितना है मेरा, ED1 यहाँ से आएगा इंटू 0, तो ओवरऑल वैल्यू आएगी 1 इंफॉर्मेशन गेन की, राइट। तो इंफॉर्मेशन गेन ऑफ रोड टेस्टेड का इंफॉर्मेशन गेन आया हमारा, रोड टेस्टेड का इंफॉर्मेशन गेन आया हमारा 1। ये मेरी थर्ड वैल्यू मुझे मिली, थर्ड फीचर की इंफॉर्मेशन गेन की वैल्यू मिली। अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट फीचर था, उसका इंफॉर्मेशन गेन था 0.325। सेकंड फीचर था, उससे इंफॉर्मेशन मेन मिला हमें 0, और थर्ड फीचर जो था रोड टेस्टेड, उसमें इंफॉर्मेशन गेन हम लोगों को मिला 1, राइट। तो मैक्सिमम गेन कहाँ पे मिला है हम लोगों को, इंफॉर्मेशन गेन, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन। सो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन कौन से कॉलम पे मिला हम लोगों को, रोड टेस्टेड कॉलम पे मिला, रोड टेस्टेड। जैसे कि हम लोगों ने पहले बोला था कि जिस फीचर से हम लोगों को मैक्सिमम
इंफॉर्मेशन गेन मिलेगा वो हो गया मेरा रूट नोड। अभी हो गया मेरा रूट नोड रोड टेस्टेड, दिस इज माय रूट नोड। तो अभी रूट नोड को डिसीजन ट्री में अपने रोड टेस्टेड को हम लोग रूट नोड करके कंसिडर करेंगे। अभी अगर हम लोगों ने फिर से देखा कि ये जो रोड टेस्टेड है इसमें पॉसिबिलिटीज कितनी आ रही है। रोड टेस्टेड ये वाले कॉलम पे फोकस कीजिए, इसमें पॉसिबिलिटीज आ रही है 2। पहली है एस की और दूसरी है नो की, राइट। तो हम इन दो पॉसिबिलिटी को लेके आगे चलेंगे। तो रोड टेस्टेड को कितनी पॉसिबिलिटीज आ रही है, एक तो येस आ रही है और एक तो नो आ रही है। तो चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं। अब एस पॉसिबिलिटी को अगर हम लोगों ने देखा, यहाँ पे एस में ये बाय है और ये एस में दूसरा बाय है। तो टोटल बाय कितने हैं एस साइड में, एस साइड में टोटल जो बाय है दैट आर टू एंड डोंट बाय कितने हैं, 0 है। देखो एस में डोंट बाय कुछ नहीं है, ये दोनों जो भी है एस में बाय ही है, डोंट बाय नहीं आ रहा। और नो में अगर आप लोगों ने देखा तो यहाँ पे नो में एक डोंट बाय है, 2 डोंट बाय है। ओके, सो नो में अगर हमने यहाँ पे लिखा तो डोंट बाय जो है वो 2 है, लेकिन बाय कितने हैं, 0 है। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो बोथ जो चाइल्ड जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे, ये वाला एंड ये वाला, ये बोथ चाइल्ड्स आर प्योर चाइल्ड्स है। इसमें इम्प्योरिटी इज नॉट देयर, राइट, हेट्रोजेनिटी इज नॉट देयर। यहाँ पे इम्प्योरिटी का सवाल ही नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी आ रही है। यहाँ पे बाय आ रहे हैं, एस के लिए दोनों बाय ही आ रहे हैं और नो के लिए दोनों भी डोंट बाय ही आ रहे हैं, बाय नहीं है यहाँ पे, राइट। तो ये जो है प्योर चाइल्ड्स है। तो अभी हम लोग आगे नहीं जा सकते रोड टेस्टेड पे। हम लोग दो ही अगर रोड टेस्टेड फीचर हम लोग कंसिडर करते हैं डिसीजन लेते टाइम पे, और उसमें अगर एस वैल्यू आती है रोड टेस्टेड फीचर में, तो हम लोग बोलेंगे कि गाड़ी तो लेनी ही है, राइट। एंड अगर रोड टेस्टेड फीचर में नो वैल्यू आती है तो गाड़ी वो पर्सन नहीं ले सकता, कार वो पर्सन बाय नहीं कर सकता। सो दीज आर द टारगेट लेवल्स वी कैन से। तो यहाँ पे टारगेट क्या बताता है कि यहाँ पे कार बाय कर सकता है, यहाँ पे डू नॉट बाय, इस टाइप से ये टारगेट लेबल्स होंगे हमारे। तो दिस इज व्हाट फुल फ्लेज डिसीजन ट्री। ये एग्जांपल छोटा था इसीलिए बहुत जल्दी सॉल्व हुआ, लेकिन अगर पैरामीटर्स मल्टीपल होते हैं, इनपुट फीचर्स मल्टीपल होते हैं, उसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है हर एक इनपुट फीचर की। तो हम लोगों का एग्जांपल और ट्री थोड़ा सा अलग हो सकता है, थोड़ा सा एग्जांपल सॉल्व करने में टाइम जा सकता है। सो this is where we can say that the tree construction is completed. I hope कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके दोस्त जो डिसीजन ट्री के प्रॉब्लम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके साथ इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।